हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। मैं हूं दीपक कुमार और आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का जो सब वर्ड है देयर और देयर, इनमें डिफ्रेंशिएट करना सिखाने वाला हूं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं, जब उनको देयर बोला जाता है, क्योंकि दोनों के एक्सेंट सेम होते हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं THERE लिखें या THEIR लिखें। बहुत ही ईजी वे बताऊँगा, पूरी वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर देखें तो मुसीबत ये होती है कि THERE THEIR दोनों का जो एक्सेंट है वो देयर होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि यहाँ पर देयर यूज करें या THEIR लिखें। तो THERE की बात करते तो THERE का जो एक्सेंट है वो देयर होता है। इसका मतलब होता है वहाँ जो कि स्थान को बोध कराता है, जगह को दिखाता है। जबकि THEIR जो है देयर, ये अपने के लिए आता है, जैसे देयर फादर, देयर हाउस, उनका घर, उनका, ठीक है। तो उनका घर मतलब देयर हाउस, उनका अपना घर, देयर फादर उनके पिताजी, इस तरीके से यूज किया जाता है। जो कि जो देयर है, ये देयर दे के लिए अपने लिए आता है, दे के लिए देयर जिसके लिए यूज किया जाता है, दे के लिए देयर होता है। तो आगे हम यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो THERE को देख लेते हैं कि कब THERE हमें लिखना है। तो देखिए, देयर वॉज ए ब्लाइंड मैन इन अ विलेज। देयर का यूज किया जाता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, जब हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या हम ये बताते हैं कहीं पर कोई चीज़ है या नहीं है। जैसे कि पहले दो सेंटेंस में देखें, देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन इन अ विलेज, एक गाँव में एक अंधा था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि ए ब्लाइंड में एक अंधा था। तो देयर स्टार्टिंग में आ गया, स्टार्टिंग के बाद वर्ब आ गई। तो अगर आपको बोला जाता है देयर, और दूसरे एग्जाम्पल को देखो, देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो एक जंगल में एक शेर रहता था। तो दोनों ही सेंटेंस में देयर स्टार्टिंग में आ गया और दोनों के तुरंत बाद क्या, ये वर्ब आई है। तो अगर आपको लगता है देयर बोला जाता है और उसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है, तो समझ जाइए THERE THEIR नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो THEIR होगा तो उसके बाद नाउन भी जरूरी चाहिए होगा। तो आप इतनी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको THERE लिखना है या देयर लिखना है। इसी तरीके से आई सॉ ए स्नेक देयर, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ ए स्नेक देयर, मैंने वहाँ सांप देखा। अब ये जो देयर है ये वहाँ के लिए आया हुआ है, ठीक है। जबकि तीसरा वाले में देखिए, देयर आर 300 स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी देयर के तुरंत बाद वर्ब आ गई। तो हम कौन सा देयर लिखेंगे, THERE। तो देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं। तो समझ गए होंगे, अगर देयर के तुरंत बाद वर्ब आती है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर THERE लगाएंगे। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि स्थान का बोध करा रहा है, वहाँ के लिए आया है, तो आप THERE यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं THEIR के लिए। THEIR अपने के लिए आता है, ये दे के लिए देयर आता है, दे के लिए पजेसिव फॉर्म यूज होती है, देख ले देयर। जैसे देयर पेरेंट्स वर नॉट प्रेजेंट, उनके माता पिता उपस्थित नहीं थे। तो यहाँ पर देयर आया है तो ये THERE नहीं हो, क्योंकि देयर के बाद नाउन भी आया, देखिए देयर पेरेंट्स। तो इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से देखें, वी वेंट टू देयर स्कूल, हम उनके स्कूल गए, उनके अपने स्कूल गए, देयर। यहाँ पर भी देयर के बाद नाउन आया तो यहाँ पर THEIR होगा। ऐसे देयर बुक्स वर टॉर्न, उनकी किताबें फटी हुई थी। तो इसमें भी देखिए ये देयर आया है, यहाँ पर भी ये अपने लिए आया हुआ है। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो इतना बहुत ही आसान है कि देयर और देयर कैसे आएगा। अगर THERE देयर अगर शुरुआत में आ जाता है, एट स्टार्टिंग आ जाता है, उसके तुरंत बाद वर्ब आती है, तो आप समझ जाइए ये THERE है या वहाँ के लिए आया है, तो THERE आपको लिखना है। दूसरा, अगर देयर के बाद नाउन आ जाता है, जैसा कि सब में हुआ है तीनों एग्जाम्पल में, तो आपको THEIR लिखना है। ये आसान तरीका अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।